नमस्कार दोस्तों, HRDI इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। इस चैनल के माध्यम से आपको UPSC, UPPCS, RORO से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ और क्वेश्चंस कराए जाते हैं डेली। इसके साथ साथ में आपको करंट अफेयर्स कराया जाता है। इसके साथ साथ में 10,000 MCQs कराए जा रहे हैं। 10,000 MCQs के अलावा इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई जा रही हैं। एनवायरनमेंट की अभी क्लासेस 5 क्लास हो गई हैं। 6ठी क्लास आज अपलोड होगी। बीच में कुछ टाइम से नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब आज से कंटिन्यू हो जाएगी। आज संडे है, आज से कंटिन्यू हो जाएगा। संडे करंट अफेयर्स आप लोग का नहीं आता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से की जाती हैं। इसके साथ साथ जो भी UPPSC, UPSC या फिर अन्य राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं वो भी इस पर आपको अपडेट दी जाती हैं। तो इसलिए इन सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आज हम करा रहे हैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर आते हैं आपकी परीक्षा में। और ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ ये दरअसल आपका जो इमरजेंसी वाला चैप्टर है उस इमरजेंसी वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जिससे कि हर साल आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है। तो सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है आपका 352, एक है आपका 356 और एक है आपका 360। 352 जो होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, ठीक। 356 जो लगाया जाता है वो दरअसल राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जाता है। और 360 जो लगाया जाता है, ये 360 आपातकाल आपका जो है वित्तीय आपातकाल होता है। जब आर्थिक अर्थव्यवस्था, जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है वो जब चरमरा जाती है, यूँ कहें जब डाउन हो जाती है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर या भारत के स्तर पर, ठीक है, तब ये आर्टिकल 360 का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब देखते हैं कि प्रश्न क्या है, ठीक। तो कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है, मतलब सोच है इसमें हमारे संविधान में। तो 3 प्रकार के, जैसा कि इसमें दिया हुआ है आर्टिकल अनुच्छेद जो है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, ठीक। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ये हो जाएगा आर्टिकल 355। इसकी व्याख्या जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो 352 क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने का निकट है, जिसमें युद्ध क्या है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो जाता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति जो देश शब्द दिया हुआ है, इसके स्थान पर 44वां अमेंडमेंट जो था आपका, यानी कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसे सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। यानी कि अब आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह जो है कर दिया गया है, ध्यान रखिए। चलिए, अब आर्टिकल 355 क्या कहता है। आर्टिकल 355 यानी कि अनुच्छेद 355 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चला जाना सुनिश्चित करे, ठीक। तो ये आपका जो है प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी, क्या, बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये तो जो है आर्टिकल 355 में, जो कि हमने अभी ऊपर व्याख्या इसकी पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ऊपर हमने बताया है कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के माध्यम से किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति क्या है, भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है किस किस से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3, यानी कि बाह्य आक्रमण यानी कि बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह अगर होता है तो राष्ट्रपति आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, ध्यान रखिएगा।
छठा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी कि किस आधार पर नहीं लगाया जाता है। तो सी है, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जाता है। आंतरिक अशांति को खतरा अगर होता है तो नहीं लगाया जाता है। कब कब लगाया जाता है? युद्ध पर, वायु आक्रमण पर और सशस्त्र विद्रोह पर। ठीक, तो ये जो सशस्त्र विद्रोह है इसी को हटा करके इसको लाया गया। अभी मैंने व्याख्या में इसको पढ़ा था, ध्यान रखिएगा। तो युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कब? डी ऑप्शन इसका सही है। उपयुक्त जो दिए हुए हैं सारे ऑप्शन से सही हैं, यानी कि हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, वायु आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चलिए ये क्वेश्चन सेम वही है, इसको छोड़ देते हैं। भारतीय संविधान, ये भी सेम क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं, हमने किया ही ऊपर से। ये सेम क्वेश्चन है 352। ठीक है, कि भारतीय संविधान के 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित से खतरा हो। कैसे कैसे खतरा हो? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1, 2, 3, यानी कि युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। ठीक है, ये 3 शब्द आप ध्यान रखिएगा, युद्ध के कारण, सशस्त्र विद्रोह और विदेशी आक्रमण। ठीक है, यानी कि वायु आक्रमण एक तरीके से समझ लीजिए। ये 3 आधार हैं राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के। आंतरिक जो अशांति था, आंतरिक उपद्रव था, इसके स्थान पर इसको सशस्त्र विद्रोह को लाया गया था, 44वां अमेंडमेंट जो था। ठीक है, हमने पढ़ा, इसको एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है? पूछा है सही क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी आपका। ठीक, सी में कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? पहला आपका सही हो जाएगा कि प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है। तो पहला सही है कि यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, यानी कि अगर ठीक है राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो 1 माह के अंदर संसद इस पर स्वीकृति दे दे, अपना परमिशन दे दे। इसके अलावा क्या क्या होना चाहिए कि संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, यानी कि ये तभी पॉसिबल है राष्ट्रीय आपातकाल जब संसद के टोटल जो मेंबर्स होंगे उनके 2/3 जो सांसद होंगे उनके बहुमत से पास हो, स्वीकृति हो। इसके अलावा क्या होना चाहिए कि संसद के साधारण बहुमत से वापस भी जा सकता है। ऐसे अगर ख़त्म करना है तो संसद का जो साधारण बहुमत होगा उससे उसको वापस लिया जा सकता है। तो स्वीकृति पाने के लिए 2/3 बहुमत से मतलब बहुमत होना चाहिए अगर लगाना है राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल अगर हटाना है तो संसद के साधारण बहुमत से इसे हटा दिया सकता है। इसके अलावा 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, यह भी होना चाहिए। और इसके अलावा यह राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया था, यानी कि राष्ट्रपति इस पर अनुमोदन इसका देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही ऊपर दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना आवश्यक है? 1 माह की अवधि के लिए, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। 1 माह के अंदर अनुमोदन आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखना आवश्यक है। 1 माह के अंदर आपको स्वीकृति लेनी होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, इसका ऑप्शन दे रखा है कि वित्तीय आपात के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, मात्र राज्यों के विधायकों के बहुमत की सहमति से निलंबित किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है बी, यानी कि क्या हो जाएगा ये, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कर का जो विभाजन होगा वो हट जाएगा, निलंबित हो जाएगा। कब? जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के में मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो ये इसमें जो है आर्टिकल 359 के अनुसार। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, यानी कि किस आर्टिकल के तहत वो मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 के तहत मूल अधिकारों को वो स्थगित कर सकते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, यानी कि 44 अमेंडमेंट 1978 के पश्चात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में
राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 यानी कि 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त यानी कि 20 को छोड़ करके और 21 को छोड़ करके संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। यानी कि जब आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 359 का इस्तेमाल करेगा और उसके तहत अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त यानी कि 20 और 21 को छोड़ करके संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जितने भी प्रदत्त अन्य मूल अधिकार हैं उसके कार्यान्वयन को स्थगित हो जाता है, यानी कि वो स्थगित कर देता है। इसके अलावा युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः होता है। यानी कि अगर युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति है तो अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाएगा। कब होगा वो अनुच्छेद? वो आर्टिकल 358 के तहत स्वतः होता है। ठीक, तो आर्टिकल 359 के तहत क्या होता है? आर्टिकल 359 के तहत 20 और 21 को छोड़ करके अन्य सभी मूल अधिकार जो भाग 3 में प्रदत्त हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 358 के तहत जो आपका 19 क्या कहते हैं अनुच्छेद है उससे संबंधित जो भी अधिकार होते हैं वो स्वतः ही कैंसिल हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न बहुत पूछता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि वही जो मैंने आपको बताया कि युद्ध एवं आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, मैंने आपको बताया है। जबकि अन्य मूल अधिकार अनुच्छेद एवं 20-21 को छोड़ करके 44वें संविधान संशोधन से को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। ठीक, जिसमें अनुच्छेद 21A भी शामिल है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया सकते हैं, ध्यान रखिएगा। साथ ही सशस्त्र विद्रोह के कारण ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है। यानी कि अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो ही आर्टिकल 19 आर्टिकल 358 के तहत निलंबित होगा, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत तब इसे निलंबित कर सकते हैं, इस प्रकार मतलब जो ऑप्शन उसके दिए हैं वो सही हैं। तो ये चीज़ कुछ थोड़ा दिया हुआ ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी वही प्रश्न दिया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। ऊपर जो मैंने बताया आपको, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया सकता है? तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को नहीं निलंबित किया सकता है, मैंने आपको बताया ही। ठीक, इसके अलावा दिया है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि में क्या होता है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो डी, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ा सकती है। यानी कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है और कार्यकाल उसका 5 साल पूरा हो रहा है और राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, ठीक, तो उस 5 साल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो तो। ठीक है, अनुच्छेद 83 सब क्लास 2 के अनुसार। ठीक, 1 वर्ष में 1 बार के लिए बढ़ाई जा सकेगी। तथा आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी माह में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। यानी कि एक बार में आप 1 साल तक के लिए बढ़ा सकते हो, और अगर राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो गया है तो आप मैक्सिमम फिर 6 माह तक इसको जारी कर सकते हैं। 6 माह के बाद आपको फिर इलेक्शन वगैरह जो भी होगा कराना पड़ेगा आपको। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन है, एक 23 क्वेश्चन है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो वो जो आपका गवर्नर होता है, यानी कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति जो है आपका लगाता है राष्ट्रपति शासन, या यूँ कह लीजिए राज्यपाल शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आर्टिकल 356 है ना। राज्य में तो आर्टिकल 356 का प्रयोग क्या होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो आर्टिकल 356 का प्रयोग करके आपका जो है लगाया जाता है। और इसमें से क्या क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मैं देख लेता हूँ ज़रा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, इसमें से वही मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो अनवांटेड चीज़ें नहीं कराना है। देखिए, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष, इसका जो राइट आंसर 3 वर्ष। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि यदि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यदि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की घोषणा 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है। ठीक है, अधिकतम
क्या लिखे, दोबारा पढ़ता हूँ कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवर्तित रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा हो, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रवर्तित हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया गया है तो वो अधिकतम 3 वर्ष तक लगा रहेगा, लेकिन उसमें कंडीशंस हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर नीचे पढ़ दिया कि ये कंडीशन होगी तो ही ऐसा बढ़ाया जा सकता है। ठीक, और आर्टिकल 360 का अभी तक एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है। और आर्टिकल 360 का जो आपातकाल होता है किसके संबंधित होता है, वित्तीय आपातकाल कहा जाता है इसे। और अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। देखिए प्रश्न भी दिया हुआ कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है, तो एक बार भी नहीं की गई है। ठीक, तो ये कुछ प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे। बाकी प्रोविजन जो इमरजेंसी प्रोविजन वाला चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुछ मैंने बता दिया आपको। चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।